नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जैसे आपको विदित है, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को लेकर के छोटे छोटे प्रसंग होते हैं, विचार होते हैं, बहुत सारगर्भित होते हैं, इतनी गहराई होती है कि मानस पलट पे अंकित हो जाती है और फिर हम कभी भी गलत व्यवहार या गलत सोच हमारी नहीं होती है। सकारात्मक सोच होती है और सकारात्मक उसका अंत होता है। और आप जानते हो दोस्तों कि स्वयं को और मानव समाज को आध्यात्मिक चेतना की ओर मोड़ना प्रत्येक मानव सृष्टि के सदस्य का आवश्यक कर्तव्य है। यानी उसको सही राह, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे धर्म की हो, वो ज़रूरी उसकी ओर मोड़ना, रुझान करना ज़रूरी है। तो आज मैंने एक बड़ा अच्छा टाइटल निकाला है आपके लिए। टाइटल तो बड़ी है, सार बहुत अच्छा है उसका। मुक्ति मार्ग ही नीति मार्ग, नीति मार्ग ना नीति। तो मुक्ति मार्ग कैसे मिलेगी और नीति मार्ग क्या है, इसका मेल जोड़ करके मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर विजय प्रकाश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके शुक्रगुजार हूँ, आपका नमस्कार आपको करती हूँ कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो ये लगभग आध्यात्मिक है। पापों से विमुक्त होकर भले व्यवहार से प्रभु निकटता पाकर अलौकिक आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति है। अर्थात पापों से छूटकर शाश्वत आनंद प्राप्त करना ही मुक्ति है। आत्मा के गुणों की वृद्धि करके उसके अनुकूल बनना ही मुक्ति मार्ग है। सभी शक्तियों की उन्नति समान रूप से होना ही वृद्धि है। एक की वृद्धि करके दूसरे की अवनति करना नहीं। शरीर के सभी अंगों की उन्नति समान रूप से करने तथा सबके सुदृढ़ होने को वृद्धि कहते हैं, न कि किसी एक अंग की उन्नति को। नहीं खाली जो कि मेडिकल साइंस ही बढ़ती जाए, ऐसा नहीं। हमारा एक ही हाथ बढ़ता रहे और बाकी शरीर ना बढ़े तो नहीं, अचंभा है ना, अद्भुत है ना, मतलब एकदम गलत है। ऐसी तरह समाज के साथ है, आप कहीं खाली शिक्षक हो, टीचर हो, बाकी ना हो, नहीं। हमारा जीवन क्या है, फिर चींटी दीमक उसकी तरह हो जाएगा, जो शक्ल अकल सब में एक जैसे। तो ये होना चाहिए। तो वृद्धि है, न कि किसी एक अंग की उन्नति को। एक अंग की वृद्धि होना तो रोग का लक्षण है। आत्मा के विषय में इसी तरह के ज्ञान, नीति, प्रेम और प्रभु के प्रति भक्ति में समान रूप से वृद्धि होनी चाहिए। ऐसी वृद्धि प्राप्त करके और पापों से मुक्त होकर नित्यानंद के लिए प्रयत्न करना प्रत्येक मानव का सहज गुण है। हमको चाहे जितना भी कष्ट सहना पड़े, परंतु सदाचार नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु की आज्ञा मानकर सदाचार के मार्ग का अनुसरण करना ही हमारा पुनीत कर्तव्य है। आत्मा भी वृद्धि से जीव ईश्वर के साथ बंधुत्व भाव को दृढ़ बनाकर उसका सामीप्य प्राप्त कर नित्य सेवा भाव से ईश्वर संग सुख का अनुभव कर पाप विमुख होकर नित्यानंद प्राप्त कर सकता है। ईश्वर तो समस्त कल्याण गुणों का सागर है, समुद्र है। जीवात्मा नीति रस का प्रवाह है। जैसे नदी समुद्र में मिलने जाती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा को भी ईश्वर से मिलने के लिए निरंतर यात्रा करते रहना चाहिए। हवा के वेग से जैसे रुई उड़ जाती, वैसे ही नीति बल के सामने दुनिया के समस्त अवगुण मिट जाते हैं। नीतिमान पुरुष सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट है। नीति बल की दृष्टि से अधम पुरुष भी पूजनीय बन जाते हैं। प्रभु की कृपा से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ सभी विषयों में नीति रत ही महोन्नत है। इस नीति की वृद्धि करते करते हमारी आत्मा परमेश्वर के समीप या निकट पहुंच जाती है। विश्व के समस्त मानव कोटि को मिलने वाला प्रत्येक आचार, प्रत्येक साधन नीति ही है। यह साधन नीति समस्त गुणों के बांधने में दृढ़तर है। अतः मानुष नामधारी प्रत्येक प्राणी मात्र को नित्य प्रतिक्षण परिशुद्ध और निर्मल बनते हुए हृदय के भीतर विराजमान देवांश की वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी कार्य या पेशा करना पड़े, लेकिन मनुष्य को नीति मार्ग
नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब नीति मार्ग का ये है कि कभी भी विपरीत प्रतिकूल दशाएं आती हैं तो हर व्यक्ति उसमें अपना विवेक, अपना रीजनिंग, अपनी बुद्धि बिल्कुल वो हो जाती है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम कुछ गलत काम कर लेते हैं, हम कुछ गलत रास्ते को अपना लेते हैं, लेकिन नहीं, कितनी भी संकट आए, कुछ भी हो, यदि धर्म मार्ग का पालन कर रहे हैं तो यही तो नीति उपयोगी है, यही तो लाभदायक है। आप कभी काम करेंगे नहीं, आप नीति के अंदर ही रह करके कार्य करेंगे तो फ़ायदे ही फ़ायदे हमारे पास, यदि धर्म मार्ग को अपना लिया जाए। तो आज बस इतना ही, फिर एक नए विचार, अच्छे विचार के साथ फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।